हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एससी अकेडमी। आज मैं सिद्धि आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही बड़ा अमेजिंग फैक्ट 14 मार्च से रिलेटेड। आज मैं आपको बताऊंगी तीन महान हस्तियों के बारे में, गैलीलियो, स्टीफन हॉकिंग एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन। इनकी डेथ डेट, इनकी बर्थ डेट्स कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है और कैसे इसका सीधा सीधा रिलेशन है 14 मार्च से। आइए स्टार्ट करते हैं गैलीलियो से। गैलीलियो जो है वो एक बहुत ही बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। यहाँ तक कि इनका इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है कि जुपिटर पे 4 बिगेस्ट मून्स की डिस्कवरी इन्होंने ही की थी। अब गैलीलियो जो है इनकी डेथ हुई थी 8 जनवरी को। अब इसका रिलेशन है सीधा सीधा स्टीफन हॉकिंग की बर्थ डेट के साथ। 8 जनवरी को गैलीलियो की डेथ हुई थी और स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था। स्टीफन हॉकिंग जो है वो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, कॉस्मोलॉजिस्ट थे और इसी के साथ साथ वो एक बहुत बड़े ऑथर भी थे। इतनी सारी डिस्कवरीज हैं और उनमें इनकी सबसे फेमस डिस्कवरी है ब्लैक होल्स की, स्टार्स की। जब तक ब्लैक होल्स के बारे में इन्होंने सब कुछ एक्सप्लोर नहीं करा तब तक ये शांत नहीं बैठे। स्टीफन हॉकिंग की डेथ हुई थी 14 मार्च को और 14 मार्च को जन्म हुआ था एल्बर्ट आइंस्टाइन का। तो इस तरीके से 14 मार्च से सीधा सीधा रिलेशन है इन तीनों का। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। उनकी इतनी बड़ी डिस्कवरी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसकी वजह से एटम्स, मोशन, ग्रेविटी जैसे कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्रिस्टल क्लियर हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है 14 मार्च को उनका जन्म हुआ था। तो सबसे पहले तो हैप्पीएस्ट बर्थडे टू द ग्रेट सोल एल्बर्ट आइंस्टाइन, आज उनका जन्म दिवस है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इनकी बर्थ और डेथ डेट्स जरूर मिलती थी बट इनके ईयर्स सेम नहीं थे। अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें तो गैलीलियो सबसे बड़े थे, उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड देन स्टीफन हॉकिंग। इनफैक्ट स्टीफन हॉकिंग जो है वो अभी रिसेंटली ही एक्सपायर हुए हैं, 2018 में ही वो एक्सपायर हुए हैं। तो आइए मैं इसके साथ साथ आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन और इन दोनों के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अमेजिंग फैक्ट्स बताती हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है जब वो छोटे थे वो 3 साल तक बोल नहीं पाए थे, उनकी स्पीच से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे तो वो 3 साल तक बोल नहीं पाए थे। इतने ब्रिलियंट होने के बावजूद भी 3 साल तक उनकी स्पीच नहीं आई थी। तो डॉक्टर्स ने ऐसी डिजीज को, कि इतने ब्रिलियंट बच्चे, इतने स्मार्ट ब्रेन्स जब 3 साल तक बोल नहीं पाए, तो ऐसी डिजीज को उन्होंने आइंस्टाइन सिंड्रोम का नाम दे दिया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपनी लाइफ में लर्निंग करना पसंद नहीं था। वो ये चाहते थे कि मैं कभी भी चीजों को रट्टाफाई ना करूं, वो चीजों को समझना चाहते थे और फैक्ट्स को समझने के बाद वो अपनी लाइफ में उन्हें इंप्लीमेंट करना चाहते थे। अब बहुत समझदार थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इसी के साथ साथ वो एक क्रेजी स्ट्रीक भी थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी अपने बालों को कॉम्ब नहीं करा। लाइफ टाइम वो अनकॉम्ब्ड हेयर के साथ रहे। और इसी के साथ साथ एक क्रेजी बात और है कि वो कभी भी सॉक्स नहीं पहनते थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि सॉक्स पहनते हैं उसके बाद सॉक्स में होल्स हो जाते हैं, उन्हें वो होल्स पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सॉक्स नहीं पहनी। अगर एडिक्शन की बात करते हैं तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो स्मोकिंग से एडिक्टेड थे। उन्हें स्मोक करना बहुत पसंद था बिकॉज उन्हें ऐसा लगता था कि स्मोक करने के बाद आपका माइंडसेट इतना अच्छा हो जाता है कि आप सामने वाले के ओपिनियंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। वो स्मोकिंग से इतने एडिक्टेड थे कि उन्होंने एक क्लब में लाइफ टाइम मेंबरशिप ली हुई थी स्मोकिंग के लिए। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन इतने महान थे कि जब उनकी डेथ पास आने वाली थी तो उनको एक डिजीज था। तो डॉक्टर्स ने उन्हें बोला आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, बट ही रिफ्यूज्ड। उन्होंने बोला कि मैं आर्टिफिशियल लाइफ नहीं जीना चाहता कि सर्जरी या मेडिसिन की बदौलत मैं अपनी जिंदगी को और लंबा खींचूं, मैं ये नहीं चाहता। उन्होंने ये बोला था कि मैं अपनी नेचुरल डेथ ही मरूंगा, मेरा लाइफ का जितना चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुका हूं, तो मैं आर्टिफिशियली अपनी लाइफ को और एक्सटेंड नहीं करूंगा। अब बात करते हैं स्टीफन हॉकिंग के बारे में। स्टीफन हॉकिंग और एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो थोड़े थोड़े सिमिलर थे। इतने सिमिलर थे कि दोनों ने अपनी लाइफ में 2 बार शादियां की थी। स्टीफन हॉकिंग को उनके फ्रेंड्स आइंस्टाइन नाम से भी बुलाते थे, क्योंकि जब वो 17 साल के थे तो उन्होंने एक कंप्यूटर बना डाला था। टेलीफोन के कुछ पीसेस थे, टेलीस्कोप के कुछ पीसेस थे और रिसाइक्लेबल ऑब्जेक्ट्स के कुछ पीसेस थे, उन्होंने एक कंप्यूटर बना दिया था। तो इसीलिए उनके फ्रेंड्स उनको एक निकनेम से बुलाते थे और वो निकनेम था आइंस्टाइन का। इसी के साथ साथ स्टीफन हॉकिंग एक बहुत बड़े ऑथर भी थे। इतने बड़े ऑथर थे कि उनकी एक बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, वो बुक 1 मिलियन कॉपीज में बिकी थी। इतने फेमस ऑथर होने के साथ साथ उन्होंने ब्लैक होल की डिस्कवरी करी, स्टार्स की डिस्कवरी करी और ब्लैक होल्स के बारे में उन्होंने पूरे वर्ल्ड को सारी डिटेल्स बताई। स्टीफन हॉकिंग जब 21 ईयर्स के थे तब उनको एक डिजीज डायग्नोज हुआ था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, और इसीलिए डॉक्टर्स ने उन्हें बोला था कि अब आप सिर्फ 2 ही साल जिंदा रह पाएंगे। बट वो इतने पॉजिटिव इंसान थे कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर पे चलते चलते अपनी पॉजिटिविटी के साथ साथ डॉक्टर्स की प्रिडिक्शन को फेल किया और 2 साल तो क्या, वो डिजीज डायग्नोस होने के बाद 55 ईयर्स तक जिंदा रहे और रिसेंटली 2018 में एक्सपायर हुए। तो इतनी फेमस पर्सनालिटी थी स्टीफन हॉकिंग। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ गैलीलियो के बारे में। गैलीलियो को उनके फादर ने जबरदस्ती कॉलेज में एडमिशन करा दिया था, इसलिए वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे, उन्होंने बाद में छोड़ दिया था। गैलीलियो ने रोम में चर्चेस की ऑर्थोडॉक्सी को लेकर के अपना डिसएग्रीमेंट शो किया था, जिसकी वजह से उन्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा मिली थी
और अपनी डेथ से थोड़ा टाइम पहले तक भी वो हाउस अरेस्ट में थे। इसका मतलब डेथ से पहले भी वो अपने रिलेटिव फ्रेंड किसी से मिल नहीं पाए थे। तो गैलीलियो की 3 बेटियां थी और तीनों ही बेटियां नन्स थी। इस तरीके से इन तीनों के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं जिनका आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। आई होप आपको इन तीनों फैक्ट्स के बारे में जानकर अच्छा लगा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए एससी एकेडमी की सारी वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।